हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अब आप ही के चैनल फास्टर माइंड में। और हम आज लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट का है। और चलिए हम इसको अच्छे तरह से देखते हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। अर्धनारीश्वर जो है क्या है, तो निबंध है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि जोड़ इंद्र। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद रवि जोड़ इंद्र होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं, तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। आगे है चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि थे। आगे देख लेते हैं। पांचवा सवाल है कि कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार है, तो यह है तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर सवाल की ओर। छठा सवाल है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उस पुरुष को क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। उस पुरुष को क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। सातवां सवाल को देख लेते हैं। सातवां सवाल है कि चिड़िया मार कौन सा समास है। चिड़ीमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। चिड़ीमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर सवाल है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की है। आगे 9 नंबर देख लेते हैं। परगीत और समाज किनकी रचना है। परगीत और समाज किनकी रचना है? तो नामवर सिंह। तो नामवर सिंह होगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक है, तो भगत सिंह है। कौन है? तो भगत सिंह है। आगे है 11वां नंबर सवाल, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे देख लेते हैं। 12वां नंबर सवाल कि निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक जो है लाहना सिंह है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है? लाहना सिंह है। आगे देख लेते हैं। उसने कहा था किस पात्र की कहानी है। उसने कहा था किस पात्र की कहानी है? तो चरित्र प्रधान। क्या होगा? चरित्र प्रधान। आगे देख लेते हैं। 14वां नंबर सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये हिंदी प्रदीप का होगा। क्या होगा? हिंदी प्रदीप का होगा। आगे बढ़ लेते हैं। 15वां नंबर सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। 16वां नंबर सवाल देख लेते हैं कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। 17वां नंबर सवाल देखते हैं कि ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदा नीरा, नीरा होगा। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी। ओ सदा नीरा किसको लिखा गया? गंडक नदी को। 18वां नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर जो निबंध है कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। क्या आंसर है? 1952। 19वां नंबर सवाल है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे है 20वां नंबर सवाल देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय भी उसको बोल सकते हैं। रोज का रोज अज्ञेय याद रखिएगा। 21वां नंबर सवाल देख लेते हैं। बोला कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर बोले थे भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर देश सेवा के बदले दी गई फांसी। आगे देख लेते हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सख्त पान कौन सा है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पान कौन सा है? तो बिस्नी। बिस्नी इसमें का मेन जो कौन है? तो बिस्नी है। आगे देख लेते हैं 23वें नंबर कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो मानव को चिट्ठी का, मानव के चिट्ठी की प्रतीक्षा होती है। आगे देख लेते हैं 24वां नंबर कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 25वां नंबर सवाल देखते हैं कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक में रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आलोचना। नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। 26वां नंबर सवाल देख लेते हैं कि जूठन किनकी आत्मकथा है? जूठन किनकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे देख लेते हैं कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो कलीराम। क्या होगा? कलीराम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28वां नंबर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज है। कौन है? तो मलयज है। आगे देख लेते हैं कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच जो शीर्षक है उस कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश। कौन है? तो उदय प्रकाश। आगे देख लेते हैं 30वां नंबर कि तिरिच क्या है? यानी कि तिरिच क्या है? तो एक विषैला और भयानक जंतु है। तिरिच क्या है? एक विषैला और भयानक जंतु है जो छिपकली होती है। जो छिपकली घरों में घूमते रहती है वहीं होती है तिरिच। आगे है 31वां नंबर सवाल कि तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? तो समन्वयवादी कवि थे। कैसे कवि थे तुलसीदास? तो समन्वयवादी कवि थे। आगे है कि कब कहू अब अवसर पाई यहाँ अब संबोधन किनके लिए है? यानी कि ये जो लाइन है किनके लिए है? तो सीता के लिए है। किसके लिए है? तो सीता के लिए है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाला किसकी रचना है? तो नाभादास। भक्तमाला किसकी रचना है? तो नाभादास। आगे है कि भूषण किस काल के कवि है? भूषण जो है किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। आगे देख लेते हैं कि सुघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? सुघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो जयप्रकाश प्रसाद, जयशंकर प्रसाद से। किससे? तो जयशंकर प्रसाद से। आगे है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट। किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक जो है वही। आगे है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं, यह किसने लिखा है? कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट। उसने बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। बातचीत का लेखक है ये। आगे है 38वां नंबर सवाल कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी जो कविता है वो कौन सी कहानी नहीं है इसमें से?
चंद्र शर्मा गुलानी के द्वारा कौन सी कहानी इसमें नहीं लिखेगा। तो चंद्र शर्मा गुलानी उसने कहा था भी लिखे हैं, बुध का कांटा, सुकमा जीवन भी लिखे हैं, लेकिन त्रिज वो नहीं लिखे हैं। त्रिज का लेखक है उदय प्रकाश। तो यही चंद्र शर्मा गुलेरी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह, ये तीनों हैं ये बिहार के थे, लेकिन वे शमशेर बहादुर सिंह बिहार के नहीं थे। आगे देख लेते हैं 40वां नंबर सवाल कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। तो प्रेम की महिमा। क्या। तो प्रेम की महिमा। आगे है 41वां नंबर कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाग जाना। 9 2 11 यानी कि भाग जाना। 42वां नंबर है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। किसी का प्रिय हो जाना नाक का बाल होना कहलाता है। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत जोड़ इस जगदीश का संधि विच्छेद होता है। आगे देख लेते हैं 44वां नंबर कि रात का विलोम क्या है। रात का विलोम क्या है। तो दिन। विलोम यानी कि उल्टा। रात का उल्टा क्या होता है। तो दिन होता है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि दिन रात बराबर, ये सब होता है। आगे है लोक का विशेषण बताए। लोक का विशेषण बताए। तो लौकिक। लोक का विशेषण क्या है। लौकिक। आगे देख लेते हैं 46वां नंबर पुरुष का विलोम क्या होगा। पुरुष का विलोम क्या होगा। तो स्त्री। नहीं, लोग कहता है स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, तो पुरुष का विलोम क्या होता है। स्त्री। चलिए 47वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 47वां नंबर है कि महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद है तब महाजोड़ उत्सव। महोत्सव का महाजोड़ उत्सव। आगे देख लेते हैं 48वां नंबर सवाल कि संतोष का संधि विच्छेद करें। संतोष का संधि विच्छेद करें। तो सम जोड़ तोष। संतोष का संधि विच्छेद सम जोड़ तोष। आगे देख लेते हैं 49वां नंबर कि पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पानी का पर्यायवाची यानी कि पानी का दूसरा नाम क्या होता है। तो नीर होता है। पानी का दूसरा नाम क्या होता है। तो नीर होता है। और 50वां नंबर सवाल देख लेते हैं कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है। बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो आई, यानी कि लास्ट में जो आता है उसी को बोलते हैं प्रत्यय। तो बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो आई है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो भी वीडियो डालेंगे हम आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये फ़ायदा पहुंच सके।